लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये क्यूबिट या एक सैंपल होल्डर है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके ऊपर एक लाइट फॉल की जाती है जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी यानी कि जितनी इंटेंसिटी की आपने लाइट फॉल की, वो मान लेते हैं आपने लाइट फॉल की कुछ इस तरह की, इस वेवलेंथ की, जिसका लैम्डा क्या है, मान लेते हैं लैम्डा 1। अब इस लाइट ने सॉल्यूशन से गुजरना है। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं होगा वो इसी तरह निकल जाएगा। तो उसको हमने आई से डिनोट कर दिया। तो जितनी लाइट आपने फॉल की थी और कितनी वापस निकल के आई, इन दोनों की रेशो को ही क्या बोला जाता है, एब्जॉर्बेंस बोला जाता है। और इसका फार्मूला क्या है आपके पास, A = log of 10 आई नॉट, मतलब आपने कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल की थी, इंसिडेंट लाइट, ओवर आई से क्या मुराद है, ट्रांसमिटेड लाइट, कि कितनी आपके पास लाइट बच के आई जो इंटरेक्ट नहीं हुई। इन दोनों के रेशो को एब्जॉर्बेंस बोल देंगे। इंसिडेंट लाइट मतलब ज़्यादा इंटेंस लाइट, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ हिस्सा सैंपल ने जब अपने पास रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो मध्यम सी लाइट आपके पास निकल के आएगी और उसी लाइट को क्या बोल देंगे, ट्रांसमिटेड लाइट, और इन दोनों की रेशो को एब्जॉर्बेंस बोल देंगे। और ट्रांसमिटेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस का उलट। अगर एब्जॉर्बेंस है आई नॉट ओवर आई, तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी, आई ओवर आई नॉट हो जाएगी। 1/t किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट ओवर आई हो जाएगा। और अगर इस फार्मूले में हम लोग 1/t बिठाएं, 1/t लॉग के अंदर जो 1/t होगा वो t की पावर -1 बनेगा, और वो -1 कहाँ पे आ गया, बाहर। तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन क्या हो जाएगा, A = log of t हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सिमिलरली यहाँ से अगर एक्सप्लेनेशन देखें, एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट एक ख़ास इंटेंसिटी फॉल हो रही है सैंपल पे। अब उस लाइट ने सैंपल के साथ इंटरेक्ट करना है, सैंपल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्प्शन हो गई, और जो लाइट नहीं एब्जॉर्ब हो पाई वो इसी तरीके से बाहर निकल जाएगी और डिटेक्टर पे पड़ जाएगी। तो इनगोइंग लाइट आई नॉट और ट्रांसमिटेड लाइट आई, इन्हीं दोनों की रेशो को क्या बोल देते हैं हम लोग, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, एब्जॉर्बेंस हैज़ नो यूनिट्स। एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों इंटेंसिटीज़ के हवाले से बात की जा रही है। तो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी एक रेशो है हमारे पास, तो उसका यूनिट कोई नहीं होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ रेशो बिटवीन इंटेंसिटीज़। तो जब एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं है तो ट्रांसमिटेंस का भी कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज़। आगे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंट टर्म्स आती हैं जिनकी क्लियर कट डिफरेंशिएशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है इंटरेक्शन में, और एमिशन भी हो सकता है, ऑफ लाइट और एनी अदर रेडिएशन बाय मैटर। मैटर के साथ लाइट का इंटरेक्शन जनरली क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रो मतलब कलर्स, फोटो मीन्स लाइट का यूज़, फोटॉन का यूज़, मेट्री मीन मेजर करना, अ मेथड टू मेजर हाउ मच केमिकल सब्सटेंस absorbs light by measuring the intensity of light as a beam light passes through sample solution। मतलब जब एक सैंपल सोल्यूशन से लाइट गुजरती है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो लाइट के एब्जॉर्प्शन को ही मेजर अगर कर लिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री।
यानी कहने से मतलब कि एक सैंपल सॉल्यूशन के अंदर कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है, इस चीज़ को मेजर करना हो तो क्या बोलेंगे उसको, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लेकिन ऊपर वाली टर्म क्या है, ये एक फिनोमेना है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर। थर्ड टर्म आती है हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्री, अ मेथड ऑफ स्टडिंग एंड मेजरिंग स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम। कोई एक ग्राफ आपके पास अगर आ गया है स्पेक्ट्रम, उसको आपने मेजर करना है और स्टडी करना है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, तो इसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रो मीन कलर वाला कोई पैटर्न, मेट्री मीन उसको मेजर करना, एनालाइज करना। उसके बाद हमारे पास आता है कलरीमेट्री। कलर से ये वर्ड आया है, COLOR, कलर। कलरीमेट्री फिर क्या होगा, कलर की मेजरमेंट। द साइंस ऑफ मेजरिंग कलर, रंगों को मेजर करना, एंड रिलेटिंग इट टू ह्यूमन परसेप्शन इज कॉल्ड एज कलरीमेट्री। और इसकी सिंपल एग्जांपल है कलरीमीटर। बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस होता है हमारे पास जो कि डिफरेंट कलर्स को मेजर करता है, उनकी इंटेंसिटीज़ को मेजर करता है, तो उसको बोला जाएगा कलरीमीटर, और इस टेक्निक को बोला जाएगा कलरीमेट्री। जैसा कि रेड कलर है, डिफरेंट शेड्स के साथ आता है, लाइट रेड कलर हो और डार्क रेड कलर हो, तो हमारी आंखें भी क्या हैं, एक कलरीमीटर का काम कर रही होती हैं, बिकॉज दो रंगों के बीच में, तीन रंगों के बीच में, या एक रंग की डिफरेंट शेड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर देती हैं ये। सिमिलरली साइंस के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए गए हैं जो डिफरेंट कलर की शेड्स के बीच में फ़र्क करते हैं, उनको कलरीमीटर बोला जाता है। टर्म है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलोरीमेट्री, कैलोरी मीन हीट और मीट्री मीन मेजर करना। तो मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब को फाइंड करना कैलोरीमेट्री कहलाता है। जैसा कि बम कैलोरीमीटर, हम लोग छोटे सेमेस्टर्स में डेल्टा H निकालते हैं, वो या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑफ कंबस्चन निकालते हैं। इस तरह की जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो किस में निकाली जाती हैं, कैलोरी मीटर में, और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, कैलोरीमेट्री। अब हमारे पास डिफरेंस आता है बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लाइट का एब्जॉर्ब होना, और एमिशन का मतलब होता है लाइट का रिलीज़ होना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बल्ब है और ये वाइट लाइट दे रहा है, और ये प्रिज्म से जब पास होती है तो हमें इस तरह के 7 रंग नज़र आएंगे, जो वायलेट से शुरू होगा और रेड तक होगा, विब की ओर नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा, और ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूम से क्या मुराद है कि कोई कलर ऐसा नहीं है कि जो एकदम शुरू हो रहा हो और एकदम बंद हो रहा हो या ख़त्म हो रहा हो। जैसे रेड की बात की जाए, रेड इसमें आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है, येलो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर हो रहा है, फिर येलो फेड हो रहा है, ग्रीन अपीयर हो रहा है, और उसके बाद ग्रीन फेड हो रहा है, तो ये स्काई सा कलर इन हो रहा है। तो कलर्स डिस्क्रीट नहीं हैं बल्कि कंटिन्यूअस पैटर्न से हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम। ये कब आएगा, जब हमारे पास लाइट डायरेक्ट प्रिज्म से पास कर दी जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि इस लाइट के पाथ के अंदर सैंपल रख दिया है, ठीक है। जब इस लाइट के पाथ के अंदर सैंपल रख दिया गया है, तो सैंपल कुछ ना कुछ लाइट का हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, और जो एब्जॉर्ब हिस्सा नहीं होगा वो तो इसी तरीके से स्पेक्ट्रम दे देगा। तो जी जो लाइंस आई हैं हमारे पास, ब्लैक कलर की लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं कि ये लाइंस यहाँ पे जो आना थी वो रास्ते में ही एटम ने एब्जॉर्ब कर ली हैं।
तो इसलिए इस स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि वो लाइंस जो कि इस जगह आना थी और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना था, वो लाइंस रास्ते में ही सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली और वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाई। जो डिटेक्टर तक पहुंच पाई उनकी वजह से ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आ चुका है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया कुछ का और बाकी जो बच गई वो यहाँ पे आके फॉल हो गई। सिमिलरली हमारे पास अगर लाइट सोर्स ना हो बैकग्राउंड पे और हमारे पास कोई एक एक्साइटेड सोर्स हो, जैसा कि हॉट गैस रखी गई है, तो हमें पता है हॉट गैस के अंदर एक्साइटेड एटम्स होंगे। ठीक है, जब एक्साइटेड एटम्स होंगे तो वो डी एक्साइट होंगे। डी एक्साइट मीन एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। जब वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो वो डिटेक्टर पे फॉल होंगी। तो अब लाइट सोर्स नहीं है जिसकी वजह से बिल्कुल बैकग्राउंड डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, जब पीछे लाइट सोर्स ही नहीं है तो बैकग्राउंड डार्क नज़र आ रहा है। लेकिन जिन एटम्स के पास एनर्जी थी और उन्होंने वो एनर्जी फोटॉन्स की शक्ल में निकाली, वो डिटेक्टर पे जाके पड़ी और डिटेक्टर ने उस एनर्जी को शो कर दिया कि यहाँ आनी थी। तो इसको क्या बोलेंगे, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर बैकग्राउंड के अंदर लाइट होगी, जलती रहेगी, लाइट सोर्स कंटिन्यूसली ग्लोइंग होगा तो बैकग्राउंड ब्राइट रहेगा। अगर बैकग्राउंड से लाइट हटा देंगे तो डार्क हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को एब्जॉर्प्शन और ऊपर वाले को एमिशन। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एब्जॉर्प्शन बेस इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एब्जॉर्प्शन बेस बने होते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हैपन होता है। और वो क्या होता है, गिव्स डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। उनका स्पेक्ट्रा कैसा आता है, डार्क लाइंस आती हैं और ब्राइट बैकग्राउंड आता है, मतलब इस तरीके का। क्यों, क्योंकि पीछे लाइट सोर्स जल रहा होता है और दरमियान में कहीं सैंपल पड़ा होता है और वो सैंपल लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हिस्सा एब्जॉर्ब होता है वही स्पेक्ट्रम से मिसिंग होता है। तो इसका रिज़ल्ट कैसा आता है हमारे पास, ब्राइट बैकग्राउंड विद डार्क लाइंस, ये याद रखना है। सिमिलरली एमिशन इंस्ट्रूमेंट्स गिव ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। अब एमिशन के पीछे तो लाइट सोर्स नहीं है कोई। जब लाइट सोर्स नहीं है तो बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक। और क्योंकि डी एक्साइटेशन हो रही है, 5, 10, 15, 20 एटम जो होंगे वो डी एक्साइट होंगे, एनर्जी निकालेंगे और वही जाके डिटेक्टर के ऊपर फॉल होगी और वही हमें ब्राइट लाइंस नज़र आएंगी। तो एमिशन का स्पेक्ट्रा कैसा आता है, डार्क बैकग्राउंड विद ब्राइट लाइंस, इस तरीके से। और एक और बात याद रखनी है कि एटम्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम। अगर सैंपल हमारे पास एटम्स होंगे, यहाँ पे अगर एटम्स रखे होंगे सैंपल, तो लाइंस आएंगी इस तरीके की। और अगर मॉलिक्यूल्स रखेंगे एज ए सैंपल तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास। फिर लाइनें बिल्कुल पास पास हो जाती हैं तो फिर ऐसे लगता है जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया है। तो एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई भी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब है देयर वाज नो सैंपल। सैंपल ही नहीं है तो कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा। उससे नीचे वाला अगर देखें तो डार्क बैकग्राउंड है और ब्राइट लाइंस हैं, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्यों ये डार्क बैकग्राउंड आया है, क्योंकि पीछे लाइट सोर्स ही नहीं है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर थर्ड वाला देखें तो हमारे पास ये लाइट बैकग्राउंड या ब्राइट बैकग्राउंड है विद डार्क लाइंस, कि ये वाली जो लाइंस यहाँ पे आनी थी वो एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली हैं रेडिएशंस, जिसकी वजह से इस तरीके का हमारे पास स्पेक्ट्रम आया है। तो स्पेक्ट्रम को देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास टेक्निक यूज़ हुई है। अगर सेंसिटिविटी की बात की जाए तो वो हमारे पास एमिशन ज़्यादा सेंसिटिव है टेक्निक एज़ कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन।
वो उसकी वजह क्या है? अगर इन दोनों हम स्पेक्ट्रम्स को देखें तो ये डार्क के ऊपर ब्राइट लाइंस आसानी से पहचानी जा सकती हैं, रादर के ब्राइट के ऊपर डार्क को पहचाना जाए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं और रूम की लाइट बंद है, सिर्फ एक ही बच्चे के हाथ में टार्च है, तो वो बच्चा आइडेंटिफाई आसानी से हो सकता है। नीचे वाला सिनेरियो क्या है कि सारे बच्चों के हाथ में टार्चेस हैं डिफरेंट कलर्स की, और आपने किसी एक कलर को पहचानना हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि कौन सा बच्चा किस कलर की लाइट लेके कहाँ पे बैठा हुआ है।